और हम इस मामले में भटक जाते हैं। बेशक ये गांव सतरौली गांव की आवाज़ शायद कि वहाँ तक ना पहुँच सके, लेकिन किसी के अगर एक के दिल में भी पहुँच जाए तो ये आवाज़ शायद ही कामयाब हो सकती है। मैं यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ आप तमाम छात्रों को और साथ साथ अभिभावकों को भी जो यहाँ मौजूद है कि आप अपने दिल में ये सबक सीख ले, आप अपने दिल में ये जज्बा जगा ले, आप अपने दिल में ये सोच ले कि अगर इस देश की उत्थान करना है, अगर इस देश को आगे ले जाना है, अगर इस देश को सही में विकसित देश बनाना है, अगर इस देश को हकीकत में दुनिया का सबसे बेहतर देश बनाना है, तो ये तब तक मुमकिन नहीं है जबकि हम अपने दिलों में जो ये कचरा भरा हुआ है जातिवाद का, धर्म का और इस तरह के दूसरे पुरुषवादी मानसिकता का, दहेज का, लालच का, उसको हम खत्म नहीं करते। चाहे देश कितना भी बड़ा मिसाइल क्यों ना बना ले, चाहे देश कितना भी बड़ा एटम बम क्यों ना बना ले, चाहे देश कितना बड़ा हाइड्रोजन बम क्यों ना बना ले, चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में कितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज क्यों ना खुल जाए, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमारे दिलों में जो मोहब्बत है, ये एक इंसान और दूसरे इंसान का मोहब्बत जो हमारे दिलों की कमी है वो पूरी नहीं हो जाए, जो हमारे दिल में इसकी कमी है वो पूरी ना हो जाए। जब तक हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करते रहेंगे, हमारे देश से कभी विकसित देश नहीं बन सकता है। मैं यहाँ इस मंच से बहुत ही कम वक्त में, टाइम बहुत कम है और गर्मी का भी एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है, मैं बहुत कम वक्त में बताना चाहूँगा अपने जूनियर स्टूडेंट्स को भी, अपने दोस्तों को भी और साथ साथ यहाँ अभिभावक मौजूद हैं शदीद गर्मी में भी, उससे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने दिलों से ये जो जातीय, ये जो लैंगिक आधार पर, ये जो क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव है उसको मिटा दें। ये देश सही मामले में विकसित हो जाएगा। तब तो वो स्लोगन जो इकबाल ने दिया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। ये तभी हम इस हदफ को, इस अचीवमेंट, इस गोल को हम अचीव कर सकते हैं, इस गोल को हम हासिल कर सकते हैं। नहीं तो ये सुनहरे चमचमाते नारे, ये जगमगाहट वाले नारे किसी काम के नहीं है। जो दुनिया में अगर कोई भी देश अगर कामयाब हुआ, आप देख ले, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, उसके जो सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपने गरीबों को हदफ बनाया और उनके पास संसाधन नहीं थे। भारत के पास ढेर संसाधन है, हमारे यहाँ नदियों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पहाड़ों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ मानव संसाधन की कम नहीं है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, हर कुछ हमारे यहाँ मौजूद है। फिर भी 70 साल से हम इसी बात का रोना रोते हैं, फिर भी हम इस बात का रोना रोते हैं कि हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है। हम विकास के रास्ते पे चलते जरूर हैं, लेकिन कहीं जाकर रुक जाते हैं। एक खास टारगेट के बाद हमारा जीडीपी घटने लगता है, एक खास टारगेट के बाद हमारा एजुकेशन लेवल रुक जाता है और ये एक खास लेवल पर फ्लक्चुएट करता रहता है, अप डाउन करता रहता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि जब भी हमारे घरों में, जब भी हमारे परिवार में, जब भी हमारे गाँव में, जब भी हमारे मोहल्ले में, जब भी हमारे शहरों में, हमारे देश में जब भी जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, अमीरी गरीबी के कुछ भी भेदभाव की बात हो तो हम खुल के सामने आए, चाहे वो हमारा मुद्दा क्यों ना हो, चाहे किसी अल्पसंख्यक को मारा जा रहा हो, हमारे संख्यक ना हो, लेकिन हम फिर भी खड़े हो, जैसे कि गांधी जी खड़े हुए थे, लेकिन हम फिर भी खड़े हो, जैसे कि अम्बेडकर खड़े हुए थे, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद खड़े हुए थे और बताया था कि देश सिर्फ बहुसंख्यक का नहीं, अल्पसंख्यक का भी है, सिर्फ अमीरों का नहीं, गरीबों का भी है, छोटी बड़ी जातियों का नहीं, पिछड़ी जातियों का भी है। और इसको न सिर्फ बताया था बल्कि इसको मनवाने का भी काम किया है इन लोगों ने। और उनके नामों को हम सुनहरे अक्षर में लिखते हैं, उनके तस्वीर पर फूल अर्पण करते हैं और उनके जैसा बनने के लिए बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उनको जैसा आगे बढ़ने के लिए हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे वैसे बन जाए, हमारे नौजवान सोचते हैं कि हमारे में वैसा ही गुण आ जाए। मैं बस यही निवेदन करना चाहूँगा आप तमाम लोगों से, छात्रों से, अभिभावक से भी, कि आप अपने दिल में नफरत की जगह पर मोहब्बत भर लें और ये मोहब्बत सही में हमारे देश को विकसित देश बना सकता है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।